आपने इससे पहले घरेलू विवादों व मामूली विवादों की कई खबरें सुनी होंगी, पर रायबरेली से एक ऐसी खबर सामने आई जो एक तरफा हास्यास्पद भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर की, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति पर कुछ इस वजह से चाकू से हमला कर दिया क्योंकि पति ने उससे चाय की मांग की थी। जी हाँ, सिर्फ चाय की बात को लेकर पति को चाकू से हमला किया गया। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों की शादी लगभग 10 वर्ष पूर्व हुई थी। सुदामापुर निवासी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसकी व उसकी बीवी में लगातार झगड़ा होता रहा है। उसकी पत्नी का छोटे भाई के साथ अवैध संबंध भी रहा। कुछ इन्हीं बातों को लेकर रोज लड़ाई झगड़ा होना इस बात को बढ़ावा देता हुआ नजर आया। वहीं आज सुबह चाय की बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। उसी वक्त पत्नी सब्जी काट रही थी। जिस सब्जी को चाकू से काट रही थी, उसी चाकू से अपने पति पर उसने अचानक से हमला कर दिया। किसने मारा है आपको? ये सब खून बह रहा है, क्या बात हुई? मेरी घरवाली ने मारा। किस लिए मारती है आपको? मैं सिर्फ इतना बोला, सब्जी काट रही हूँ, मैं भगोना खाली कर दो, थाली ले लो, उसमें जो कि चाय में बना लेता हूँ, नहीं बनाना तो बस इसी के चक्कर में पता नहीं उसका मूड, बस ऐसे मुँह सड़का, मुँह तोड़ी हो गया, बस बाहर निकली, बस हमने सामने बस सीधे चाकू मार दिया। मैं भिड़ने के मूड में नहीं तो चाकू मार दिया। जब चाकू मार दिया, मैंने 2 थप्पड़ मारा था खींच के। कितने दिन हुए शादी के आपके? अरे शादी के तो कम से कम 2 बच्चे भी हैं, बड़े बड़े। सर, क्या मानसिक स्थिति नहीं सही रहती क्या उसकी? पता नहीं सर, 7-8 साल क्या? राजेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? सुदामापुर। कौन मारा है आपको? क्या है? मेरी जनानी ने। किस लिए मार दिया आपको? चाय बनाने को बोला था। इसी चक्कर से चाय बनाने के चक्कर में मारा है। काहे से मारा है? चाकू से मारा है। अच्छा, तो कोई वाद विवाद था ऐसे, क्या है? बात कुछ नहीं था, खाली बस यही चाय के चक्कर में चाय का बोला कि चाय बनाने के लिए मेरे लिए बर्तन खाली कर दो। बर्तन नहीं खाली किया था। इसी बीच में घर से निकल के मतलब पौड़ी की सीढ़ी के पास में चाकू से तब उसी टाइम हमको मारा है। क्या कोई और बात भी चल रही है क्या? कोई और बात है? तो बात ना जाए, संबंध भी है हमारी घरवाली की। किससे है संबंध? हमारे भाई के साथ है। भाई के साथ हैं आपके? हाँ, मतलब बड़े भाई से ही छोटे? छोटा भाई। कहाँ रहता है वो? चंडीगढ़ में। तो उसी को लेकर के तुम्हारे पर हमला किया है? जी सर। और फिर भी मैंने चंडीगढ़ से जान बचा करके फिर मैं अपने घर को भागा। वहाँ पे भी एक बार हुआ था हंगामा। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं। तो कुल मिलाकर के मतलब जो आपके ऊपर आज जानलेवा हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं नाजायज संबंध और अपने आपके भाई के उकसाने से हुआ है। हाँ। कभी इससे पहले भी इस तरह की हमला किया है उसने? हमला तो नहीं किया था, लेकिन मारने का धमकी जरूर दिया था जान से ख़त्म करवाने के लिए। अच्छा। हाँ, तब जाके पानी जान में चंडीगढ़ से बचा करके भागा। तो ये बात आपने अपने परिवार वगैरह में बताई थी? बताया था सर मैंने। अपने भाई को नहीं समझाया आपने? भाई को क्या समझाओ, भाई उसके कहने में खुद चलता है। भाई उसी की तरफ है, मेरी तरफ नहीं है। अगर मेरी तरफ होता तो मैं चंडीगढ़ और नौकरी छोड़ करके मैं भागता नहीं वहाँ से। कितने सालों से रह रहे थे चंडीगढ़ में? सर कम से कम हमका 8-9 साल हो गए चंडीगढ़ में। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? सुदामापुर। कौन मारा है आपको? क्या है? मेरी जनानी ने। किस लिए मार दिया आपको? चाय बनाने को बोला था। इसी चक्कर से चाय बनाने के चक्कर में मारा है। काहे से मारा है? चाकू से मारा है। अच्छा, तो कोई वाद विवाद था ऐसे, क्या है? बात कुछ नहीं था, खाली बस यही चाय के चक्कर में चाय का बोला कि चाय बनाने के लिए मेरे लिए बर्तन खाली कर दो। बर्तन नहीं खाली किया था। इसी बीच में घर से निकल के मतलब पौड़ी की सीढ़ी के पास में चाकू से तब उसी टाइम हमको मारा है। क्या कोई और बात भी चल रही है क्या? कोई और बात है? तो बात ना जाए, संबंध भी है हमारी घरवाली की। किससे है संबंध? हमारे भाई के साथ है। भाई के साथ हैं आपके? हाँ। मतलब बड़े भाई से ही छोटे? छोटा भाई। कहाँ रहता है वो? चंडीगढ़ में। तो उसी को लेकर के तुम्हारे पर हमला किया है? जी सर। और फिर भी मैंने चंडीगढ़ से जान बचा करके फिर मैं
अपने घर को भागा। वहाँ पे भी एक बार हुआ था हंगामा। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं। तो कुल मिलाकर के मतलब जो आपके ऊपर आज जानलेवा हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं नाजायज संबंध और आपके भाई के उकसाने से हुआ है। हाँ। कभी इससे पहले भी इस तरह की हमला किया है उसने? हमला तो नहीं किया था, लेकिन मारने का धमकी जरूर दिया था जान से ख़त्म करवाने के लिए। अच्छा। हाँ, तब जाके पानी जान में चंडीगढ़ से बचा करके भागा। तो ये बात आपने अपने परिवार वगैरह में बताई थी? बताया था सर मैंने। अपने भाई को नहीं समझाया आपने? भाई को क्या समझाओ, भाई उसके कहने में खुद चलता है। भाई उसी की तरफ है, मेरी तरफ नहीं है। अगर मेरी तरफ होता तो मैं चंडीगढ़ और नौकरी छोड़ करके मैं भागता नहीं वहाँ से। कितने सालों से रह रहे थे चंडीगढ़ में? सर कम से कम हमका 8-9 साल हो गए चंडीगढ़ में। कितने बच्चे हैं आपके? कहाँ के रहने वाले? क्या हो गया? भाई ने चाय के लिए बोला तो भाभी ने चाकू मार दिया। अच्छा, बस इतनी बात को लेकर चाकू मार दिया? तो इससे पहले भी कोई झगड़ा उगड़ा होता रहता? पहले तो बाहर रहते थे, वहाँ भी ऐसे हो रहा था। पहले कहाँ रहते थे ये? चंडीगढ़। परिवार लेके रहते थे क्या वहाँ पे? परिवार लेके रहते थे, वहाँ से भी जान बचा के भागे, वहाँ भी मारने के लिए। अच्छा, तो क्या कुछ मानसिक है क्या? दिमागी? दिमागी कुछ नहीं है, ठीक है। वो जो है कुछ दूसरे दिमाग। अच्छा, कुछ और मामला है क्या? दूसरे के कहने से। किसके, मतलब किसी आदमी की या औरत के? आदमी के। अच्छा, किसी और चल रहा है क्या कुछ यहाँ? गांव का ही है? हाँ, गांव का ही भाई है। अच्छा, भाई के कहने पे चल रही है क्या? अच्छा, तो भाई कहने पे अपने आदमी को मार दी चाकू? हाँ। कहाँ पे आए हो अभी? अभी यहाँ गदागन थाने। चाकू से ही मारा यार, किसी और चीज़ से मारा? चाकू से मारा, सब्जी काट रही थी उसी से। अच्छा, थाने आए हैं? हाँ, तहरीर दी? हाँ, गए थे अंदर हम तो अभी।